समय आने पर कुछ समय के बाद में एक बेटी हो गई थी कौशल्या की, राम से बड़ी थी वो, जिसका नाम था शांता। यह कथा यदि आपको पढ़नी हो ना, वाल्मीकि रामायण में प्रसंग है ये शांता का। और कहते हैं जब शांता का जब जन्म हुआ था ना, तो कौशल्या की एक बड़ी बहन थी, वह बधाई लेकर के आई थी। यानी राजा दशरथ के साड़ू थे रोमपाद। तो अब उसने आकर के बधाई दी, कहा अरे बहन कौशल्या बधाई हो, बधाई हो। अब कौशल्या ने भी बदले में कह दिया ठीक है बड़ी बहन से, बहना ठीक है तेरे यहां भी बधाई हो, जैसे आज यहां बधाई हो रही है ना बेटी होने की, ऐसे तेरे यहां भी बधाई बजेगी। अब इस बात को सुनकर के कौशल्या की बहन रो पड़ी, बहना हमारे घर तो कभी बधाई नहीं बजेगी। बोले क्यों? बोले एक महात्मा ने श्राप दे दिया मेरे पति को, संतान नहीं होगी। अब कौशल्या ने कहा तो ऐसा करो, जब ब्राह्मण महात्मा ने श्राप दे दिया है तो इस बेटी को तुम ले जाओ, ये तुम्हारी बेटी है। इसलिए कौशल्या ने अपनी बेटी शांता को अपनी बहन को दे दिया। अंग देश के राजा थे रोमपाद, जो रोमपाद थे राजा दशरथ के क्या लगे? नाते में साड़ू लगे। अब उन्होंने उस बेटी को पाला, और जब बड़ी हो गई, विवाह योग्य हुई, तो महाराज विमानक मुनि के पुत्र थे जिनका नाम था श्रृंगी ऋषि, उसके साथ में विवाह करा दिया। अब महाराज इधर राजा दशरथ को एक बेटी प्राप्त हो गई। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि राम का जन्म ही न हो, बेटा ही न हो, बेटी तो हो गई है। तो ब्रह्मा जी की तीसरी बार आराधना की थी इसने। कहा ब्रह्मा जी आए, अब क्या इच्छा है? महाराज एक वरदान दे दो। ब्रह्मा जी बोले क्या? बोले रावण ने कहा एक वरदान दे दो। बोले क्या? बोले राम के महाराज इस दशरथ के अंश से कोई संतान नहीं होनी चाहिए, ये वरदान मांगा था। और उससे पहले बेटी हो गई थी और ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया था, इसीलिए अब कौशल्या के कोई संतान नहीं हुई, एक बेटी हुई। अब फिर दूसरा विवाह कर लिया, राजा सौमित्र की बेटी थी सुमित्रा, उसके साथ में। अब ब्रह्मा जी से वरदान रावण ने मांग लिया था, इसीलिए सुमित्रा की भी कोई संतान नहीं हुई। अब वंश कैसे चले? तो राजा अश्वपति के पास में चले गए, और केक नाम का एक देश है जिसे आज कश्मीर कहते हैं। केक नाम के देश के राजा थे अश्वपति, उनके पास में गए, जाकर के कहा आप अपनी बेटी केकई का, वैसे नाम इसका रूपमालिनी था, बहुत सुंदर थी, केक देश की रहने वाली थी, इसलिए केकई कहते थे। बोले विवाह कर दो मेरे साथ। राजा अश्वपति ने एक शर्त रख दी थी, बोले विवाह तो मैं अपनी बेटी का तुम्हारे साथ कर दूंगा, पर एक शर्त है। बोले क्या? मेरी बेटी का बेटा ही राजा बनेगा, ये वचन दे दो। अब राजा ने यह वचन दे दिया था। शायद इसी वचन को याद कर लिया होगा राजा दशरथ ने, इसलिए राम जी का जब राज तिलक की घोषणा की थी ना, तो उस समय भरत और शत्रुघ्न कहां थे? केक देश में थे, ननिहाल में। शायद इसीलिए नहीं बुलाया था, कहीं राजा युद्ध करेगा, गड़बड़ हो जाएगी। राजा अश्वपति ने केकई का विवाह राजा दशरथ के साथ कर दिया, और साथ में एक वकील और भेज दिया था कि राजा भूल न जाए, और कहीं रानी मेरी बेटी केकई न भूल जाए, समय समय पर याद कराती रहेगी। एक वकील भी भेजा था, मालूम है, मंथरा, वो याद करा, जब तो याद कराया। अब 3 रानी हैं, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। कौशल्या का नाम कौशल्या नहीं है, कौशल देश की रहने वाली थी, इसलिए कौशल्या कहते थे, नाम था उसका शत्रुपा। राजा सौमित्र की बेटी थी, इसलिए सुमित्रा कहते हैं, लेकिन नाम था उसका गुणावती। और केक देश की रहने वाली, इसलिए केके कहते हैं, नाम है इसका रूपमालिनी। अब महाराज कहते हैं संतान